हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं टर्मिनेटर 2 मूवी द जजमेंट डे का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पर टर्मिनेटर 1 मूवी का एक्सप्लेनेशन है, आप पहले जाके उसे देखें, जिससे कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है लॉस एंजलिस 2029 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसानों और साइबरडाइन टर्मिनेटर के बीच एक युद्ध चल रहा होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में सारा कॉर्नर की आवाज़ सुनाई देती है। वो बताती है कि मैं आज 29 अगस्त 2029 की समय धारा में जी रही हूँ, लेकिन 32 साल पहले 29 अगस्त 1997 के दिन परमाणु आग की लपटों से 30 करोड़ इंसानी जिंदगियों का खात्मा हो गया था। जो बच गए उन्होंने इस जंग को नाम दिया था इंसाफ का दिन, लेकिन वो जिंदा रहे एक नए खौफ का सामना करने के लिए, एक नई जंग लड़ने के लिए, और वो जंग थी मशीनों के खिलाफ। सारा आगे बताती है कि उन मशीनों को नियंत्रित करने वाले मेन स्कैनर कंप्यूटर ने 1994 में टर्मिनेटर यानी विनाशक को समय में पीछे भेजा, मुझे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैं भविष्य की तबाही को साफ देख पाती थी। ये हुआ था जॉन के जन्म से पहले, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसी के 13 साल बाद स्कैनर मशीन ने एक टर्मिनेटर को 1997 में फिर से भेजा, जिसका मिशन था मेरे बेटे जॉन को ख़त्म करना, जब वो सिर्फ एक बच्चा था। लेकिन उसे बचाने के लिए 2029 के यानी फ्यूचर के जॉन ने खुद एक टर्मिनेटर को 1997 में भेजा, खुद की जान बचाने के लिए। अब सवाल ये था कि मेरे बेटे तक पहले कौन पहुंचेगा, विनाशक या रक्षक। और यही कहानी आज 32 साल बाद 2029 में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होती है वो यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद हमें मूवी का लोगो दिखाया जाता है। अब यहाँ पे मूवी का प्लॉट चेंज होता है और 1995 से मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जॉन कॉनर एक बच्चा है जो कि गोद लिए गए माता पिता के साथ रहता है। वहीं दूसरी तरफ दो टर्मिनेटर फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके 1995 यानी प्रेजेंट में शहर के अलग अलग जगह पर पहुँचते हैं। और यहीं पे हमें मूवी के विलन रॉबर्ट पैट्रिक और मूवी के मेन हीरो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को दिखाया जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सारा बहुत बदल गई है, क्योंकि पहले जो हुआ यानी टर्मिनेटर 1 मूवी में जो हुआ था, उसके बाद वो मन से और फिज़िकल बॉडी से दोनों तरीके से काफ़ी मजबूत हो गई है। पर लोगों को लगता है कि वो पागल है, इसलिए उसे एक मेंटल हॉस्पिटल जिसका नाम पेस्केडेरो स्टेट हॉस्पिटल होता है, वहाँ भेज दिया जाता है। इसी बीच दोनों टर्मिनेटर एक ही शॉपिंग मॉल में पहुँचते हैं, अलग अलग जगह से जॉन को ट्रैक करके। फिर एक सीन में हमें पता चलता है कि पिछले मूवी यानी टर्मिनेटर 1 मूवी की तरह यहाँ पर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो जॉन को मारने नहीं बल्कि बचाने आया होता है, और रॉबर्ट पैट्रिक वाले टर्मिनेटर जॉन को मारने आया होता है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चेज़ एंड बाइक स्टंट देखने को मिलता है। जब आर्नोल्ड और जॉन उससे बचकर दूसरी जगह जाते हैं, तब आर्नोल्ड उसे बताता है कि वह एक मॉडल टर्मिनेटर 101 है, जिससे भविष्य के जॉन कॉर्नर ने प्रेजेंट के जॉन कॉर्नर की रक्षा के लिए भेजा है। वो आगे बताता है कि दूसरा टर्मिनेटर T-1000 को तुम्हें मारने के लिए स्कैनर मशीन ने फ्यूचर से प्रेजेंट में भेजा है, जो कि लिक्विड मेटल से बना है। वो आगे बताता है कि T-1000 बंदूक और विस्फोट जैसी जटिल मशीनों को छोड़कर किसी का भी आकार या रूप ले सकता है, क्योंकि उसके पास केमिकल मूविंग पार्ट्स हैं। जब जॉन को पता चलता है कि T-1000 सारा को मारने जा रहा है, तब वो और टर्मिनेटर सारा को बचाने हॉस्पिटल जाते हैं। उधर T-1000 हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है, सारा को मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन और टर्मिनेटर आके वहाँ सारा को बचा के ले जाते हैं। पर सारा को लगता है कि ये जो जॉन के साथ टर्मिनेटर आया है, ये वही टर्मिनेटर है जिसे उसे पहले मारने के लिए भेजा गया था। पर T-1000 से सारा और जॉन को टर्मिनेटर बचाता है और फिर सारा को बताता है कि वो एक
रीप्रोग्राम टर्मिनेटर है जिसे फ्यूचर से प्रेजेंट में भेजा गया है। जैसे ही वह शहर के बाहर निकलते हैं, टर्मिनेटर सारा को भविष्य के बारे में बताता है कि किस तरह बेनेट डायसन द्वारा 29 अगस्त 1997 में बनाया गया एक मशीनी प्रोग्राम जिसका नाम स्काईनेट है, उसके अंदर अपने आप सोचने समझने की शक्ति आ जाती है और वो खुद को एक्टिवेट करता है मानव जाति के विनाश के खिलाफ। वो आगे बताता है कि फ्यूचर में 29 अगस्त 1997 को स्काईनेट इंसानों को दुश्मन मानकर उन पर कई सारे परमाणु मिसाइल से हमला करेगा और लगभग 80% इंसानों को खत्म कर देगा। मूवी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जॉन और टर्मिनेटर को सारा अपने दोस्त के घर लेके जाती है जो कि रेगिस्तान के पास होता है। सारा के दोस्त के पास कई सारे हथियार होते हैं जिससे सारा ये प्लान बनाती है कि वो अकेले ही जाकर डायसन को मार देगी ताकि वो स्काईनेट को बनने से रोक सके। उसके जाते ही अर्नोल्ड यानी टर्मिनेटर को ये पता चल जाता है। उधर सारा स्नाइपर राइफल से डायसन के कंधे पर गोली मार देती है कि तभी टर्मिनेटर और जॉन आकर डायसन को बचा लेते हैं। फिर वो तीनों डायसन को उसके बुरे कामों के बारे में बताते हैं। उससे बताते हैं कि किस तरह उसने एक दुनिया को, हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। डायसन उनकी मदद करने के लिए कहता है कि अब वो उस स्कैनर प्रोग्राम को बनाएगा ही नहीं। वो कहता है कि हमें साइबर टाइम बिल्डिंग में जाकर स्कैनर कंप्यूटर का CPU और टर्मिनेटर के हाथ को ख़त्म करना होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि डायसन उसी टर्मिनेटर के हाथ की बात कर रहा है। जब टर्मिनेटर 1 मूवी में सारा टर्मिनेटर को मार देती है तो वो ख़त्म हो जाता है, पर उसका एक हाथ डायसन को मिल जाता है। सारा, जॉन, टर्मिनेटर और डायसन ये चारों साइबरडाइन बिल्डिंग में घुस जाते हैं। डायसन टर्मिनेटर के हाथ लेने जाता है और बाकी साइबरडाइन बिल्डिंग के CPU वाले हिस्से को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस की SWAT टीम आ जाती है जिससे डायसन को गोली लग जाती है। डायसन उन सब से कहता है कि तुम सब भागो, मैं यहाँ बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने के लिए रुकूंगा। वो तीनों एक SWAT वैन में भागते हैं कि तभी वहाँ T-1000 आ जाता है और उनका हेलीकॉप्टर से पीछा करता है। T-1000 का हेलीकॉप्टर चेस के बाद क्रैश हो जाता है तो वो एक लिक्विड नाइट्रोजन ट्रक से उनका पीछा करता है। एक अच्छी सी चेस सीक्वेंस के बाद T-1000 का ट्रक एक स्टील बनाने वाली फैक्ट्री में कंट्रोल छूटने की वजह से पलट जाता है, जिससे ट्रक का लिक्विड नाइट्रोजन हर जगह फैलने लगता है, जिसकी वजह से T-1000 के हाथ, पैर और पूरी बॉडी फ्रीज होकर टूटने लगती है। पर यहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद उसके जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं, चिथड़े होते हैं उसकी बॉडी के, वो अपने आप लिक्विड की फॉर्म में आके इकट्ठा होकर जुड़ने लगते हैं और एक बार फिर से T-1000 जिंदा हो जाता है। अब यहाँ पर T-1000 और टर्मिनेटर 101 हैंड टू हैंड लड़ते हैं। यहाँ पर T-1000 टर्मिनेटर पर भारी पड़ता है और उसे इतना मारता है कि वो टेम्परेरी स्विच ऑफ हो जाता है। अब T-1000 जॉन को ढूंढता है, सारा की नकल करता है कि ताकि जॉन उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आ जाए। पर जैसे जॉन T-1000 के सामने आता है वहीं पे असली सारा आकर T-1000 पे शूट करती है। कई सारे शूट करने के बाद भी T-1000 पे कोई असर नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ टर्मिनेटर 101 अपने आप को रिस्टार्ट करता है। इधर T-1000 जॉन और सारा को मारने ही वाला होता है कि तभी टर्मिनेटर 101 वहाँ पे आके T-1000 पे ग्रेनेड लॉन्चर से शूट करता है, जिससे वो एकदम अधमरा हो जाता है और पीछे हुए धातु के गड्ढे में गिर जाता है, जिससे T-1000 उसी में पिघल कर मर जाता है। तभी जॉन टर्मिनेटर 1 मूवी के टर्मिनेटर के हाथ को भी उसी गड्ढे में फेंक देता है कि तभी रक्षक टर्मिनेटर यानी अर्नोल्ड जो होता है 101 वाला, वो उन दोनों से कहता है कि उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसको भी स्काईनेट के खिलाफ यूज़ किया जा सकता है, इसलिए उसको भी मरना पड़ेगा। पर वो अपने आप को खुद नहीं मार सकता, इसलिए वो सारा कॉर्नर को मशीन का रिमोट दे देता है और खुद मशीन पर खड़ा हो जाता है। मशीन धीरे धीरे उसी गड्ढे में जा रही होती है
और आखिरी में टर्मिनेटर 101 उन दोनों को एक सेफ फ्यूचर देकर ख़त्म हो जाता है। यहीं पे मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। फ्यूचर फिक्स या निर्धारित नहीं होता है, उसे बदला जा सकता है। यही बात काइल रीच ने सारा कॉर्नर से कही थी टर्मिनेटर 1 मूवी में, और यही बात सच हुई टर्मिनेटर 2 इस मूवी में। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड।